कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। एक चैतन्य परमात्मा है, यह जिसने जाना। परमात्मा को जिसने जाना, जिसने सुमिरन किया, उसका महत्व परमात्मा से भी ज्यादा है। राम ते अधिक राम कर दासा। ब्रह्म व्यापक है, सब में है, लेकिन ये कौन जानता है कि ब्रह्म सब में है? ब्रह्म से अतिरिक्त तो कुछ नहीं है। यह जानने का काम कोई न कोई व्यक्ति, उसी को हम ज्ञानी कहते हैं, ब्रह्म ज्ञानी, भगवान का भक्त, संत, जिसने ये जाना कि परमात्मा के सिवा कुछ भी नहीं है, उसने ही ये जान लिया कि मैं भी परमात्मा से अलग नहीं हूं। यह जो दिखाई देता है यह भी परमात्मा से अलग नहीं है। यह स्वप्न है, ये मिथ्या है, ये नाशवान है। और देखो, ये जगत हर का रूप है। दो तरह के वचनों को ज्ञानी ही ठीक समझता है। दो विरोधी वचनों का सही अर्थ। कई लोग कहेंगे तो दो बातें हो गई। एक में जगत को जो दिसे सो सकल विनाशी, एक तरफ ये जो दिखाई देता है सब माया है, ये सब माया जाल है। और एक ये कि ये जग हर का रूप। ये दोनों बातें एक ही हैं। भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः अनयोः तत्वदर्शिभिः। जो असत है वो कभी भी नहीं है। नाशतः विद्यते भावः। जो नहीं है, असत्य है, वो होता ही नहीं, वो है ही नहीं। और जो है उसका कभी भी अभाव नहीं होता, सेकंड को भी। कोई बात जब मैं कहता हूँ तो उसमें एकदम सीधा दिमाग नहीं पहुँचे, उसके लिए उदाहरण दे देते हैं कि जल्दी समझ में आ जाए। तो ये है और इसमें गांठ है। तो नासतो विद्यते भावा, असत का भाव नहीं होता। असत जो होता है वो होता ही नहीं है। एक शब्द जो असत होता है, जो सत्य नहीं होता, वो होता ही नहीं है। इसलिए असत्य का कभी भी अस्तित्व नहीं होता। और जो सत्य है उसका कभी भी अभाव नहीं होता। एक बात। तो फिर हमको तो वो भी दिखता है जो असत्य है। अब इससे समझो, आपको गांठ दिखती है कि नहीं? बोलो, दिखती है। तो जो नहीं है वो भी आप देख रहे हो। किस दृष्टि से? अस्तित्व की दृष्टि से। अस्तित्व की दृष्टि से
वैज्ञानिक कसौटी से यदि इसको कसा जाए तो केवल कपड़ा मिलेगा, या आप अपनी बुद्धि से कस के देखें तो कपड़ा अकेला है, गांठ दिखती है। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो असत्य है वो होता ही नहीं, अर्थात उनकी समझ में गांठ अभी भी है ही नहीं, अभी भी कपड़ा है। कल मैंने ऐसा पूछा भी था कि इसमें मैंने हाथ लगाया है, यहाँ हाथ लगाया, ये तो कपड़े में है, ठीक है ना, इसमें तो कोई दो राय नहीं। और अब जब हाथ लगाया, ये किस में लगाया? गांठ में। कपड़े में तो अब नहीं लगा ना। अब जिस पर हाथ लगाया कपड़े में तो नहीं है ना। अच्छा, आप कपड़े को हाथ ना लगाओ, गांठ में लगा दो, तो अब ये जो गहराई है ये दिमाग का विषय है, ये केवल बच्चे को नहीं समझ आएगी बात। कई चीजें बच्चों को समझ में नहीं आती। तो इसी तरह जब गुरु कहते हैं कि जो दिखाई देता है ये सब नाशवान है, ये सब स्वप्न है, सब झूठ है। अब एक तरफ से भगवान क्या कह रहे हैं, जो असत्य होता है वो होता ही नहीं, तो अभी भी असत्य होता ही नहीं है। जो असत्य है उसका कभी भी भाव नहीं है, अर्थात असत्य का अस्तित्व सेकंड को भी नहीं होता, असत्य सेकंड भर को भी नहीं होता, और सत्य का अभाव सेकंड भर को नहीं होता। जो सत्य है वो भी 2-4 महीने को न रहता होगा। जो सत्य है उसका कभी भी न पहले कभी अभाव हुआ, न आज अभाव हुआ, न आगे अभाव होगा सत्य का। और असत्य न पहले था, न अभी है, न आगे होगा। तो फिर ये है क्या? फिर असत्य जो कहा ये नाशवान का, ये चूंकि तुम्हें दिखता है इसलिए तुम्हें नाशवान भी दिखता है। फिर जैसे अब गांठ है, चूंकि आपको गांठ है ये आपने देखा और आपने मान लिया, हम तो कहते हैं कपड़ा है, लेकिन यदि गांठ है तो तुम ये भी कहोगे अब नहीं रही। नहीं रही शब्द क्यों बोला? क्योंकि पहले है ये तुमने देख लिया, जब है देख लिया तो नहीं है भी देखा, इसलिए तुम इसको असत्य कह रहे हो। यदि गांठ नहीं है तो फिर नहीं रही का प्रश्न ही नहीं है ही नहीं। तुम्हें दिख रही है ये अलग विषय है नहीं। दिखना और होने में फर्क है, इसलिए जो हमको दिखता है वो स्वप्न है। जो हमने कहा गांठ है ये असल में हमारा स्वप्न है तो कपड़ा और दिखती है गांठ, इसलिए गांठ स्वप्न है। जैसे रस्सी में सांप दिखे तो भ्रम होता है तो रस्सी, ऐसे ही गांठ हमको दिखती है इसलिए स्वप्न है, इसलिए भ्रम है। तो एक अर्थ में ये नाशवान हो गया। दूसरा फिर सुनिए, ये जग हर का रूप है, तो अब हम कहेंगे ये गांठ कपड़े का रूप है, तो क्या बुराई हो गई? एक बार कह दिया गांठ है नहीं नाशवान है, एक बार कह दिया गांठ नहीं है कपड़ा ही है। पहले भी कहा गांठ नहीं है, अब भी कहा गांठ नहीं है कपड़ा ही है वो। ये जगत नहीं है, ये जिसे तुम देख रहे हो ना ये जगत नहीं है, ये जगदीश्वर ही है, वही विद्यमान है। पर अभी हमको पहचान नहीं है, इसलिए इसे आप गांठ कहते हैं। पहचान हो तो ये क्या है? कपड़ा नहीं है ना। तो ये जगत अभी भी ये नहीं हम पहचान रहे। इसमें तो कपड़ा आप पहचान गए, थोड़ा थोड़ा राजी हो। यदि 100% राजी नहीं हो तो थोड़ा थोड़ा राजी हो। दिमाग ने मान लिया हमारी बात को।
तर्क से प्रभावित हो। लेकिन ये जगत नहीं है, हर का रूप है। ये जग हर का रूप है, हर रूप नजर ही आया, हर रूप दिखाई भी पड़ा। भगवान ही है, दिखाई पड़ रहे हैं, फिर वही देख रहे हैं, वही दिखाई पड़ रहे हैं, वही जान रहे हैं, वही जानने में आ रहे हैं, और कोई है ही नहीं। वही रचयिता है, वही रचना है, वही रचे गए। आप ही अपने को बना रहे हैं, और कोई नहीं है। अभिन्न निमित्तोपादान कारण है परमात्मा, स्वयं ही अपने को जगत के रूप में प्रकट कर रहे हैं, और कोई नहीं है। लेकिन यह बात भगवान ही सर्वत्र हैं, ये कौन जान रहा है? मैं का अर्थ मैं समझाना चाहता हूं कि जब भी किसी ने जाना होगा जगत में भगवान के सिवा कुछ नहीं है, वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभा, ये गीता का वचन है। वासुदेव सर्वमिति, सर्वमिति ये जो सब है ये भगवान है। वासुदेव माने कृष्ण। देखो वासुदेव किसको बोलते हो? कृष्ण भगवान को ना। तो वासुदेव सर्वम इति, सर्वम इति ये सब जो भी दिखाई दे रहा है, सर्वम इति वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। ऐसा महात्मा दुनिया में दुर्लभ है जिसको ये पता है, ये दिखता है सब भगवान है। फिर प्रश्न उठता है, भगवान तो नासी नहीं होता। यही है ना तर्क, ये मन में उठा करता है। देखो अभी के हिसाब से कपड़ा वो है जो पैदा नहीं हुआ, और गांठ वो है जो नहीं रहेगी, कपड़ा वो है जो रहेगा। अब चूंकि आपने दो शब्द बोल दिए, गांठ वो है जो नहीं रहेगी, कपड़ा वो है जो बाद में भी रहेगा। दो शब्द बोले ना, रहेगा और नहीं रहेगी। तो चूंकि दो आपकी समझ में हैं, लेकिन थोड़ा और ध्यान दें कि जिसको ये कपड़ा ही नजर आ रही, और जिस किसी को ये नजर आए कि कपड़ा ही सब में है, अभी तो एक गांठ लगाइए, सैकड़ों लगा दो, सब गांठों में कपड़ा ही है और कोई नहीं है, ऐसा जो जान जाए, अपने को गांठ जान जाए, वो महात्मा अच्छा नहीं। जो सब में एक कपड़ा देख लेवे, एक कपड़े के सिवा कोई गांठ नहीं, एक वासुदेव भगवान के सिवा और कुछ नहीं है, ऐसा जिसे दिखता है वो महात्मा दुर्लभ है। देखो ऐसा बोलने वाले दुर्लभ नहीं है, पढ़ लो बोल दो। और सब वासुदेव है ऐसा जानता हो, ऐसा उसे पता हो। बहुत छोटे बच्चे को लाओ और गांठें लगा के कहो सब कपड़ा ही है, वो जल्दी नहीं समझ आएगा, उसको लगेगा नहीं गांठें अलग हैं, कपड़ा अलग है, ये दोनों एक ही कहाँ है। फिर ये नाशवान है और वो नाशवान नहीं है, दो हैं। तो एक को हम जबान से हम बोलते हैं नाशवान, एक को बोलते हैं अविनाशी, और दो नहीं है तब भी दो बातें बोल रहे। यह जगत नाशवान है, अभी है नहीं रहेगा, दिखता है फिर नहीं दिखेगा। और इसमें एक चीज, जब जगत दिखेगा तब भी रहेगा, जब जगत नहीं दिखेगा तब भी रहेगा। तो अब समझाते में दो हो गए ना, एक जो नहीं रहेगा, एक जो रहेगा। और ठीक से समझो तो ये समझाते समय की बात है, जब तक तुम्हारे लिए यह सत्य है और वो है ही नहीं। एक तरह के वो आदमी हैं
कि यह सत्य है वह है ही नहीं। दूसरे वो लोग हैं जो कहते हैं यह भी है वह भी है, ये नाशवान है वह अविनाशी है। और तीसरे और हैं कहते अविनाशी ही है, नाशवान है ही नहीं। ये तीसरी बात समझ में आई आपको कि नाशवान है ही नहीं, नासी कोई चीज है ही नहीं। नासी चीज नहीं होती, चीज जितनी है अर्थात जो वस्तु है वो अविनाशी ही है, अमर वस्तु। बाकी तुमको जो नाशवान है वो नजर तो आ रही है नहीं। नाशवान वस्तु नहीं है, और जो भी वस्तु होगी वो नाशवान होगी नहीं, क्योंकि वो तो अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है। अस्तित्व में जो प्रतीत होती है वो प्रतीति को जो अस्तित्व समझते हैं, प्रतीति ही जिनको अस्तित्व लगती है उनको कहा जाएगा कि हाँ है तो ये, पर रहेगी नहीं। फिर कहेंगे तो रहेगा कौन, तो फिर उसका ज्ञान करो। जब उसको जान लेंगे तब ये कहेंगे जो नहीं रहेगी वो है क्या, वो तो है ही नहीं। तीन अनुभव हैं, जगत सत्य है, ये जो दिखता है यही है, परमात्मा गप है। शुरुआत का आम आदमी का अनुभव यही है कि जगत सत्य है, ब्रह्म मिथ्या है। फिर दूसरा अनुभव है कि भाई ये नाशवान है वो अविनाशी है। तीसरा अनुभव और है कि नाशवान कुछ है ही नहीं, वो तो सिर्फ दिखता है, सिर्फ हमारे ख्याल में है। जैसे रस्सी में सांप है, फिर जान गए तो चला गया। जेहि जाने जग जाए हेराई, जागे यथा स्वप्न भ्रम जाई, सोई जेहि जाने जग जाए हेराई, जिमि भुजंग बिन रज पहचाने। जैसे रस्सी को पहचाना तो सांप तो चला गया, मर गया। क्या मानोगे आप, रस्सी में सांप दिख रहा था, हमने टार्च जलाई तो सांप भाग गया कि मर गया, क्या हुआ है? बस चूंकि हमको जगत दिखाई पड़ता है इसलिए नहीं रहेगा कहना पड़ता है, या गायब हो गया। जिस दिन हम सत्य को पहचानेंगे ये दिखाई भी देता रहे। एक बार रस्सी देख करके फिर टार्च बुझा दो, फिर देखोगे फिर सांप जैसा पहले लगता था सांप है। जब हमने नहीं जाना था तब उसे क्या बोलते थे, सांप है। और जब देख लिया तो क्या देखा, रस्सी है। फिर टार्च बुझा दी तो अब हंस रहे हैं, देखो सांप जैसा, देखो अब फिर सांप जैसा ही दिखता है। पर अब सांप जैसा दिखता है, अब सांप नहीं है। पहले सांप था, फिर रस्सी, सांप गायब, फिर सांप जैसा अब भी दिखता है, लेकिन सांप है नहीं। इसी तरह से ज्ञान होने के बाद जगत फिर भी दिखता है, लेकिन यह जगत जगत नहीं है। जगत जैसा है, सृष्टि जैसा है, प्राणी जैसा है परमात्मा ही और कोई नहीं है। दृष्टा ही दृष्टि बन जाता है, दृष्टा ही दृष्टि और दृश्य बन जाता है। और सावधान हो तो न दृष्टा है, न दृष्टि है, न दृश्य है। यदि ध्यान का सच्चा कोई रास्ता है तो देर में आएगा। इतना बड़ा संसार सेकंडों में खो जाता है, सेकंडों में। जैसे स्वप्नों को खोने में देर नहीं लगती, जरा सा हिला दो, नींद खुली, कितनी बड़ी दुनिया क्या था सब गायब। ऐसे ही इतना बड़ा संसार ध्यान करो और संसार गया ध्यान से। कई लोग संसार से ध्यान को हटाते हैं, वो एक योग का ध्यान है, ध्यान को संसार से हटाना। और एक ध्यान है
कि चैतन्य के सिवा सत्य वस्तु कोई और नहीं है। ये चैतन्य ही दृश्य होकर के, चैतन्य ही दृष्टा होकर के दिख रहा है। दृष्टा और दृश्य दो वस्तु नहीं है, जड़ चेतन, दृष्टा दृश्य, मैं और यह। अभी मैं और यह, पहले देह मैं और यह संसार, फिर और देह भी मुझे दिखता है, मैं देह का दृष्टा, ये संसार दृश्य। और थोड़ा आगे बढ़ो कि ना मैं दृष्टा हूं ना मैं दृश्य हूं, मेरा अस्तित्व है, पर मेरे अस्तित्व का सच्चा नाम दृष्टा नहीं है। सच्चा नाम, सच्चा नाम इसलिए कि वो परमानेंट नाम नहीं है। दृष्टा, दृष्टा मेरा नाम तब पड़ा है जब दृश्य दिखता है। इसके समझने के लिए आपका पति नाम कब पड़ा था? जन्म से आप पति कहलाते थे वो हैं? आप पति होने के पहले थे या नहीं थे? थे, तब पति नहीं थे। पति कब कहलाए? जब शादी हो गई। तो पति नाम झूठा है। इसी तरह से और भी, तुम पिता हो, आप शुरू से पिता ही हो ना, तो आप पिता ज्यादा दिनों से हो कि तुम ज्यादा दिनों से हो? जब पिता नहीं थे तब भी तुम थे कि थे ही नहीं? फिर पिता बीच में हो गए। तो इसी तरह से तुम जब दृष्टा नहीं थे तब भी तुम थे, फिर तुम दृष्टा हो गए। और गड़बड़ हो गई जब तुम इंद्रियां हो गए, जब तुम देह हो गए। तो अब उल्टा चलो, तुम इंद्रियां छोड़ दो तो देखने वाले नहीं हो, कान छोड़ दो तो सुनने वाले नहीं हो। क्या सुनना चला जाए तो तुम नहीं होगे जिंदा? देखना चला जाए तो अंधे होते नहीं है, अंधे मर जाते हैं। तो देखना मेरा टेम्परेरी है, देखना मेरे साथ जुड़ा है, सुनना मेरे साथ जुड़ा है। जैसे पति तुम्हारे साथ जुड़ा है, बाप होना तुम्हारे साथ बाद में जुड़ गया है, इसके पहले भी तुम थे। ऐसे ही देखना, सुनना, सूंघना, छूना, चखना तुम्हारे साथ जुड़ा है। तुम और पीछे लौट जाओ, तुम रहोगे, पर देखना सुनना छूट सकता है। देर लगेगी पर छूट सकता है। और फिर कुछ दिन बाद ये भी कहोगे कि पहले हम पति थे, ब्याह हो गया, पहले हम पति थे, फिर अब कहने पत्नी मर गई है, अब तो हम भूतपूर्व पति हैं। पहले पति थे, अब पति कहाँ हैं? जब पत्नी ही नहीं तो पति किस बात के? तो इसी तरह से जब थोड़ी देर को ध्यान में जाओगे तो तुम रहोगे, फिर उस समय तुम कहोगे हम दृष्टा। कैसे कहें? हम तो थे पर दृष्टा नहीं थे। हम थे लेकिन देखते नहीं थे, हम थे पर सुनते नहीं थे, हम थे पर सूंघते नहीं थे, हम थे पर छूते नहीं थे। उस समय हम थे। फिर और हम थे पर जागे थे, पर एक समय हम थे जागे नहीं थे, सपने में थे। एक समय हम और थे जब सपने में नहीं थे, सोए थे। तो हम क्या हैं? मेरा परमानेंट नाम क्या है? मेरा सीधा परिचय क्या है? जैसे तुम ये परिचय दो कि मैं फला का पति हूं, ये भी एक परिचय तो है। या कोई पत्नी परिचय दे कि मैं फला की पत्नी हूं, गलत नहीं है, ठीक है। लेकिन भाई तुम ये न परिचय दो हम फला की पत्नी हैं तो नहीं हो क्या? आप अपने को पति ना बताओ, और हम कभी तुम्हारा पता पूछें, परिचय लें, तो जरूरी है कि तुम कहो हम फला के पति हैं। इसी तरह से
आप किसी से जोड़कर अपना परिचय मत दो, आप ख्याल करो कि मैं कौन हूं। बिना आंख के भी तुम हो सकते हो, यद्यपि आंख है तुम्हारे साथ, तुम्हारा ब्याह हो गया है, हम कोई मना नहीं करते, फिर भी ना कहो पति तो क्या हर्ज है? क्या आप इसमें कोई गड़बड़ अनुभव करते हैं कि हम पति नहीं हैं? ऐसे ही आप सुनना छोड़ दो या सुनने का इरादा छोड़ दो, कान बने रहने दो, देखने का इरादा छोड़ दो, आंखें बनी रहने दो, सूंघने का इरादा छोड़ दो, नाक बनी रहने दो, छूने का इरादा छोड़ दो, त्वचा बनी रहे। थोड़ी देर के लिए इनको कहो तुम हो, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है, मैं तुमको 24 घंटे लिए नहीं फिरता, तुम हो पत्नी, ठीक है, घर पे रहो, दफ्तर में जाऊं तो मैं अकेला रहूंगा, जरूरी है कि तुम साथ रहो। ऐसे ही जब मैं नींद में जाऊंगा तो इनको छोड़ जाऊंगा। आप तो नहीं छोड़ते। कोई दुनिया में नहीं है कि 24 घंटे पत्नी को रख सके, और नहीं तो कम से कम घर में भी तब भी अलग अलग हो। माने 24 घंटे कोई तुम्हारा नहीं हो सकता, और तो और 24 घंटे देह से भी तुम जुड़े नहीं रहते हो, इंद्रियों से भी जुड़े नहीं रहते हो। स्वप्न में जाते हो, ये देह पड़ा था, छोड़ दिया था। इसी तरह से स्वप्न में भी मन था, वो भी छोड़ दिया गहरी नींद में। पर नींद में छोड़ा इसलिए ठीक से पता नहीं चला। सोने में पत्नी छोड़ोगे तो छोड़ी है पता ही नहीं चलेगा। नींद में सो गए, पत्नी पति दोनों छूट गए। लेकिन नींद का छूटना नहीं है, जरा होश में छोड़ो, तो ध्यान में छोड़ो कि मैं हूं, मेरे पास मन नहीं, मैं हूं, मेरे पास इंद्रियां नहीं, मैं हूं, मेरे पास कोई अहंकार नहीं, मैं हूं, मेरे पास सीमित नहीं, सीमित। जैसे मिट्टी कहे मैं हूं पर मैं ढेला नहीं, ढेलापन को छोड़ दे। एक छोटा जो आकार है, मिट्टी है पर मिट्टी ढेला है, इसका मतलब सीमित हो गई। मिट्टी ये कहे मैं ढेला के बिना भी हूं। अब बिना ढेला की मिट्टी कितनी है, या बिना लहर का पानी कितना है, बिना बनावट की मिट्टी कितनी है, वो, और बनावट वाली इतनी सी, ये मकान। ऐसे ही आपका अहंकार क्या है, मैं इतना हूं, और इतना ना हो तब भी आप हैं, इतने आप हैं और इतने नहीं तब भी आप हैं, फिर कितने हैं? कहते फिर तो बस ब्रह्म है। इतने हैं तो जीव हैं, जीव धर्म अहमिति अभिमाना, अहमिति अभिमाना जीव। मैं इतना हूं, बस यही जीव है। तुम इतना भर छोड़ दो तो मरोगे नहीं। हम ऐसे हैं, हम घड़े हैं, हम घड़ा हैं, ये भी एक मिट्टी का अस्तित्व ही है। पर मिट्टी अपने घड़ेपन को छोड़ दे तो कैसी होगी, कितनी होगी, कहाँ होगी, जरा ख्याल करो। ऐसे ही आप अपने मैंपन को छोड़ दो, आप अपने मैंपन को छोड़ दो तब भी मैं रहेगा। पर मैंपन का मतलब जो सीमित होने का एक ख्याल है, ये खो जाएगा। जैसे घड़ापन खो जाए तो मिट्टीपन खो जाएगा ना, बोलो। घड़ेपन का जीवन मिट्टी है, पर घड़ापन मिट्टी का जीवन नहीं है, इसलिए घड़ापन खो जाएगा। तो छोटापन, सीमितपन एक रूप खोया है, पर वो अरूप जो है रह गया। ऐसे ही मैं, अग्निर्यथैको भुवनम प्रविष्टो
रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव एकस तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च। मिट्टी सब रूप भी है और अरूप भी है। घड़े का रूप कौन? मिट्टी। ईंटे का रूप कौन? मिट्टी। तो सर्वरूप हो गई, जितने रूप हैं उसके, और कोई रूप उसका नहीं। घड़ा भी उसका असली रूप, बोलो, घड़ा मिट्टी का परमानेंट रूप है ना। अच्छा, मिट्टी का फोटो लेते हैं घड़े के रूप में। अब घड़े के रूप में फोटो ले लिया, थोड़ी देर बाद उसने घड़ा हटा दिया, अब मिट्टी का फोटो लो, तो वो पहले वाला तो कहोगे अरे पहले जब हमने फोटो लिया था तो तुम ऐसे थे, अब तो ऐसे हो ही नहीं। तो आपका एक अपना रूप है जो समझे बैठे हो, एक रूप और होगा जो तुम समझोगे। जरा समझते जाओ, फिर आप देखो आप रूप हो या अरूप हो। एक रामायण की चौपाई राम के लिए, विश्वरूप रघुवंश मणि। रघुवंश मणि विश्वरूप है। विश्वरूप माने सर्वरूप, सर्वरूप रघुवंश मणि। परमात्मा सर्वरूप हैं, जितने रूप हैं सब उसके हैं। लेकिन भगवान सब रूपों से रहित भी तो है। भगवान का कोई रूप परमानेंट है ना? न राम रूप परमानेंट, थोड़े दिन रहे। कृष्ण रूप, वो भी थोड़े दिन रहे। शिव रूप, वो भी थोड़े दिन। वो रूप बना लेते हैं, पर रूप उनका टेम्परेरी होता है, स्वरूप उनका नित्य होता है। आप भी जो रूप अपना समझते हो, वो तो सर्वरूप अपने को समझते हैं, और सर्वरूप उनके नाशवान हैं, और हम एक रूप को मैं समझते हैं। भगवान अर्जुन भी है। कृष्ण भगवान कहते मैं अर्जुन हूँ, शुक्राचार्य हूँ, ऐरावत हूँ, नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ, इंद्रियों में मन हूँ। भगवान ने कहा मन मैं हूँ। जरा आप शुरू करो, पहले कहो आँख भी मैं हूँ, कान भी मैं हूँ, नाक भी मैं हूँ, त्वचा भी मैं हूँ, मन भी मैं हूँ। पहले ये मैं हूँ, पर इनके बिना भी आप हो। ये समझ लो कि इनके बिना भी आप हो। भगवान सर्वरूप हैं और सब रूपों से रहित हैं, अरूप हैं। भगवान अरूप हैं, अनामी हैं। भगवान के सारे आकार हैं और भगवान निराकार हैं। तो आप भी जरा सोचो कि आप ही देह हो और आप ही विदेह हो, आप ही सेंद्रिय हो, आप ही निरिंद्रिय हो, आप ही समन हो और आप ही अमन हो, आप ही अहंकार हो, आप ही निरहंकार हो, आप ही सीमित हो, आप ही असीम हो। पर आपको अपना सीमित रूप मालूम है, असीम नहीं मालूम पड़ता। मालूम सीमित पड़ता है। और एक जगह आप यहाँ हो, बस इतने हो, जैसे सागर किसी बुलबुले में कहे ये मैं हूँ, जल कहे ये मैं हूँ। यदि वो ये मैं की उपाधि छोड़ दे तो सब वो है। एक बुलबुला फोड़ दो तो जो एक जगह था वो सब जगह हो गया। आपकी भी मैं मिट जाए, हाँ मैं मिट जाए, तो सब जगह हो जाओ। पर हम तो मैं को पालते हैं, इस बकरे को। पहले संते बोला करते थे बकरा मैं बोलता रहता है, और कहते हैं जब वो मार दिया जाता है तो उसकी तांत, वो जब धुनकी बनाते हैं बकरे की तांत की, तो फिर वो तू तू बोलता है, तू 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 ऐसे कहते हैं।
तो इसी तरह से ये मैं ये मैं मिटे तो ब्रह्म हो जाए, मैं खोए तो आत्मा स्वरूप। तो पहले देहो हम, फिर इंद्रियो हम, मैं देह हूँ, मैं इंद्रियां हूँ, मैं मन हूँ, मैं हूँ और मैं रहित हूँ। मैं हूँ, अंत में मैं रहित हूँ। मैं रहित को यदि तुम मैं मान लो, मैं रहित को यदि मैं समझ सको तो ब्रह्म हो गए। पर जब आप मैं को ही पकड़ लेते हो तब गड़बड़ हो जाती है। आप धीरे धीरे, टाइम लगेगा, थोड़ा समय लगेगा, रोज सोचो, रोज सोचो, रोज सोचो। मन तुमको कहेगा अरे ये संभव नहीं है, लेकिन सब संभव है। आज जो हम कह रहे हैं, मुझे सही तो याद नहीं है, 57, 67, 77, 87, 97 और 3, 3, 6, 46 वर्ष। 46 वर्ष से एक ही काम है, उसके पहले भी थोड़ा थोड़ा था। 46 वर्ष से सन्यास के बाद सिर्फ यही, सिर्फ यही, सिर्फ यही। जैसा तुम हो तैसे ही हमारी समझ थी। हम समझे समझाए तो नहीं आए थे, हम ज्ञानी तो इस दुनिया में नहीं आए थे। जैसे तुम आए तैसे ही हम आए, जैसे तुम बने तैसे ही हम बने, जैसे तुम्हें दिखता था वैसे ही हमें, जैसे तुम्हें समझ में आता है ऐसे हमें समझ में आता था कि पैदा हुए यही हैं, मर जाएंगे। अब बहुत क्लियर है कि नहीं मरेंगे। अब क्लियर है कि इंद्रियां थोड़ी देर मेरे साथ रहती हैं। जीते जी भी देखा कि ये जागृत की इंद्रियां मेरे पास स्वप्न में नहीं होती, फिर स्वप्न में मैं नहीं बना लेता हूं। और मैं ध्यान में जाऊं, नींद में तो तुम जाते हो, ध्यान में नहीं जाते। ध्यान में जाओ तो जैसे नींद में इंद्रियां नहीं रहती, मन नहीं रहता, ऐसे ही ध्यान में भी इंद्रियां नहीं रहेंगी, मन नहीं रहेगा। और तब भी चेतनता, तब भी आप रहेंगे। यदि आप बिना इंद्रियों के, बिना मन के हो जाओ, भगवान का जानते हो क्या लक्षण है? भगवान अतीन्द्रिय हैं, इंद्रियों से भी ऊपर हैं, बिना इंद्रियों के हैं। अतीन्द्रिय माने भगवान बिना इंद्रियों के हैं, और बिना इंद्रियों का तुम्हारे सिवा कोई जाना नहीं जा सकता। फिर देखो बता दूं, इंद्रियों से रहित यदि वो होगा, देह रहित वो होगा, मन रहित होगा, तो तुमको कभी मिलेगा? बोलो। तुमको ये देह मिल गया, पहाड़ मिल गया, भैंस मिली, कुत्ता मिला, ये पेड़ में वस्तुएं मिली, ये इंद्रियों से मिली, आंखों से मिली, हाथों से मिली। भगवान कैसे मिल जाएगा जो बिना इंद्रियों के? वो अतीन्द्रिय है, वो इंद्रियों से नहीं मिलता। तो देखो, तुम बिना इंद्रियों के तो मिल सकते हो अपने को। आप इंद्रियां छोड़ दो तो आप तो मिलोगे अपने को, कि आप नहीं होगे। माने जैसे आप अपने कपड़े उतार दो तो आप तो बच जाओगे। तो यदि आप इंद्रियां छोड़ दो, आप मन छोड़ दो, आप अहंकार छोड़ दो, तो आप बचोगे, आप मरोगे नहीं। लेकिन वो तुम निराकार बचोगे। आकार तो छोड़ दिया, तुम निराकार बचोगे, तुम अदृश्य बचोगे। अदृश्य बचोगे और फिर भी ज्ञान स्वरूप होगे। और दुनिया में कोई अदृश्य हो जाए, मान लो तुम अदृश्य हो जाओ, मैं अदृश्य हो जाऊं, तो नहीं दिखूंगा। तो और कोई अदृश्य होगा तो बचा है कि नहीं बचा, कहाँ है, कोई सबूत नहीं। पर मैं जब अदृश्य हो जाऊंगा, अर्थात देह और इंद्रियां और मन छोड़ दूंगा,
तो मैं अदृश्य होते हुए भी दृष्टा हूँगा, अदृश्य होते हुए भी चेतन हूँगा, अदृश्य होते हुए साक्षात अपरोक्ष होऊंगा। मुझे कोई तो नहीं जानेगा, पर सबसे रहित मैं तो होऊंगा, मैं बच जाऊंगा। औरों को मैं इंद्रियों से देखता हूं, औरों को मैं मन से जानता हूं, पर अपने जानने के लिए मुझे इंद्रियां और मन नहीं चाहिए। आप ध्यान में हो तो आप इंद्रियों से रहित, मन से रहित, लेकिन आप वहाँ अनुभव करेंगे कि मैं हूँ। और देखो, मुझे बिना आँख का मैं हूँ, बिना कान का मैं हूँ, बिना पैर का मैं हूँ, बिना ख्याल का मैं हूँ। मैं ही एक हूँ जो बिना किसी के हूँ और अनुभव में आऊँगा। और कोई बिना मेरी इंद्रियों के, तुम मुझे भी या तो छू के देखोगे या आँख से देखोगे। आप किसी को बता दो, या तो देख रहे हो या उसे छू रहे हो। आप जमीन में बैठे हो, जमीन कड़ी है, ये नरम है, आपने त्वचा से जाना। या आवाज आई तो शोर को जान लिया आपने कि चिड़िया की है, कि कुत्ते की है, कि बाजे की है, कि काय की है, कि ढोलक की है। आवाज का होना कान से जाना, कोमल कठोर को आपने त्वचा से जाना, सुगंध दुर्गंध को आपने नाक से जाना, और कुछ को आँख से आपने जाना, रंग वंग पीला नीला हरा बैंगनी सेव संतरा, और स्वाद आपने चख के जाना। अब आप बताओ, आप ध्यान करो, मैं को कैसे जानोगे? इसलिए एनेदम सर्वम विजानात तम केन भी जानियात, जिसके द्वारा तुम मन इंद्रियों को जानते हो, तुम मैं को इंद्रियों से जानोगे क्या? अपने को, मैं को क्या आंखों से देखोगे? मैं तो आंखों से देखती है, आंखें कैसे मैं को देखेंगी? मैं मन से, मैं मन को और मन से मैं जानता हूं, मन मुझे कैसे जानेगा? इसलिए मैं देह को जानता हूं, मैं शून्य को जानता हूं, मैं प्रकाश को जानता हूं। मेरे द्वारा ये जाने जाते हैं, मैं किसी के द्वारा जाना नहीं जाता। कोई मुझे नहीं जान सकता, मैं ही औरों को जानता हूं। और भगवान वही है जो सबको जानता है, जिसको कोई नहीं जानता। जिसको कोई नहीं जानता वही जानता है सबको। इसलिए वही ग्रंथ तुम पढ़ते हो, वही हम पढ़ते हैं। वही गीता, वही रामायण, वही गुरबाणी तुम पढ़ते हो, वही कथा तुम सुनते हो। हम लोग भी सुनते थे तो क्या सुनाते थे? भगवान जाना नहीं जाता, भगवान जानने में नहीं आता। तो अपन पहले सोचते थे कि अब चक्कर में क्या पड़ना जब जानने में आता ही नहीं। भगवान देखने में नहीं आता, भगवान को कोई जान नहीं सकता। तो अपन समझते थे ऐसा कुछ है जो हम नहीं जान सकते। अब समझ में आया है कि वह किसी के जानने में नहीं आता का ये नहीं है कि अज्ञात है, मिलेगा नहीं। मैं ही एक ऐसा तत्व है जो किसी के जानने में नहीं आता। देह जानने में आता है, इंद्रियां जानने में आती हैं, मन जानने में आता है, स्वप्न जानने में आता है, नींद समाधि जानने में आती है। किसको जानने में आती है? मेरे। तो मुझे कौन जानता है? कहने मैं, मुझे किसी के जानने की क्या जरूरत, मैं खुद ही जानता हूं, मैं खुद ही हूं। ये परमात्मा का विज्ञान गलत व्यक्ति से सुनोगे तो सही कभी नहीं समझोगे। सही समझने के लिए सही समझाने वाला होना चाहिए। परमात्मा की कथा इतनी पेचीदा है कि गलत लोगों से सुनो तो और उलझ जाओगे। बिन सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोह न भाग, मोह गए बिन राम पद होए न दृढ़ अनुराग। बिना सत्संग के हरि की कथा नहीं हो सकती। हरि की कथा कोई ज्ञानी ही कर सकता है, संत करता है। और संत जब कथा करता है हरि की, तब मोह
खत्म हो जाता है, नासमझी मिट जाती है। तो अब आप फिर थोड़ी देर ध्यान करें। आज छुट्टी है पहले पैरों की। पहले एक बार आंख बंद करके ख्याल करो शरीर में दर्द कहाँ है। पैर दुखते हैं क्या? कहीं तकलीफ है शरीर में? यदि है और आसन बदलने से तकलीफ जाती हो तो आसन बदल लो। जो दर्द है बिना आसन के, मान लो सिर दर्द है, तो आसन बदलने से तो जाएगा नहीं। उसके लिए अभी आज तो नहीं, पर दवा खा लो। रोज के लिए बता रहा हूं। यदि शरीर बैठने से, लेटने से, खड़े होने से, समेटने से दर्द करता है तो उसे छूट दे दो, जिससे दर्द चला जाए, पहला। दूसरा, यदि दर्द किसी रोग से पैदा हुआ है तो उसके लिए दवा कर लो। शरीर को दर्द रहित कर दो, पहला ध्यान। फिर इसके बाद ध्यान दो कि मन में यदि दुनिया की कामनाएं लिए बैठे हो तो छोड़ दो, क्योंकि समय भगवान के भजन के लिए बैठे हो, दुनिया के लिए नहीं बैठे। दिन भर हम दुनिया का काम करेंगे, सुबह से शाम तक दुनिया का काम करेंगे, लेकिन यह समय काम का नहीं है, बल्कि आत्मा के जानने का है। इसलिए पुरानी आदत बस जाएगा, थोड़ा बहुत तो जाए, पर अब मुझे दुनिया में मन नहीं भेजना, दुनिया की कोई चिंता नहीं करनी, दुनिया की कोई योजना नहीं है। जरूरी काम भी होंगे तो पहले किया है, बाद में करेंगे। जैसे सोते समय सोने में आ जाते हो सब काम छोड़कर, ऐसे ही ध्यान में आ जाओ सब काम छोड़कर, और देखो कि आंख बंद है। तुम आंख बंद को जान रहे हो या नहीं जान रहे? तुम्हें बंद आंखों का पता चलता है कि नहीं? तुम जाग रहे हो, कान में आवाज आती है तो तुमको पता है कि नहीं? अंदर सावधान हो, एकाग्र हो, पूरे होश में हो कि तुम्ही को तो कान का पता चलता है और आवाज का, तुम्ही को तो आंख का पता चलता है और भीतर या बाहर के दृश्य का, और तुम्ही को मन का पता चलता है और मन में आई हुई यादों का। तुम्हारा मन घर में गया कि बाजार में गया कि पड़ोसी में गया कि किसी कर्म में गया, तुम्हारा ध्यान कहाँ गया? तुम ध्यान को भी चुपचाप जानो। और नहीं जान सकते हो तो बताओ, तुम्हारे अलावा कौन जानेगा कि क्या याद आई, मन कहाँ चला गया? मन भटकता है। तो पहले तो इंद्रियां हैं आपकी, कान है कि नहीं, आँख है कि नहीं, जबान रसना है कि नहीं, त्वचा चमड़ी त्वचा है कि नहीं, शरीर में गर्मी लग रही कि पसीना आता है, पंखा की हवा लगती है कि नहीं, कपड़ा आपको छू रहा है कि नहीं, देखो अंदर अंदर जानो। आपका बाल आपको टकरा रहा है, शरीर में कहीं खुजली है, क्या है, पसीना है, छोटी मोटी पीड़ा है जो बर्दाश्त होने वाली है। न बर्दाश्त वाली हो तो चेंज करना है, बर्दाश्त वाली हो तो होने दो, इतने में क्या बिगड़ जाएगा? तैयार हो जाओ, तांस्ति तिक्षस, उसको बर्दाश्त करो। थोड़ी बहुत पीड़ा हो तो जरा भी चेंज मत करना, और न हाथ हिलाओ, न पैर हिलाओ, न आँख हिलाओ। कोशिश करो कि शरीर का खून भी ना हिले, सिर्फ श्वास आती है और जाती है, इसका हिलना बंद नहीं कर सकते, पर 1-2 सेकंड कभी कभी श्वास आई और रुक गई, कभी कभी श्वास गई और रुक गई, आई गई, आई गई, 1-2 सेकंड, 4 सेकंड को श्वास भी रुक गई, और जानते रहो रुक गई कि नहीं रुकी। रुक गई तभी कहना रुक गई, नहीं रुकी तो कहो जा रही है, आ रही है। छोटी श्वास आई कि बड़ी श्वास आई, धीमी आई कि तेज आई, कान में आवाज आई कि नहीं आई,
आँख में कुछ है क्या? आँख है, आँख में कुछ है या नहीं है? मन है, मन में अब क्या है? मन में श्वास है कि शरीर है? मन में क्या है? और तुम क्या हो? इतने सबके देखने वाले, तुम्ही ने आँख देख ली, तुम्ही ने कान जान लिया, तुम्ही ने श्वास जान ली, तुम्ही ने शून्य जान लिया, तुम्ही मन के स्मरण को क्या क्या याद आ रही है, मन में क्या क्या आया, बारी बारी से कभी कुछ मन में आ रहा है। और तुम क्या कर रहे हो? तुम साक्षी हो। इन सबको तुम ही जान रहे हो कि पड़ोसी जान रहा है? इन सबको तुम जान रहे हो कि बदले में कोई और जान रहा है? एकदम चेतन, जिसका जो काम है वो करें, तुम अपना करो। तुम्हारा काम है जानते रहना, जागते रहना, चेतन। कान का काम अपना है, आँख का काम अपना है। आँख अपनी जगह है, नाक अपनी जगह, कान अपनी जगह, गला अपनी जगह, पेट अपनी जगह, पैर अपनी, और भीतर का खालीपन, ये इस शरीर के आकार में भीतर एक पोलापन है। उस पोलापन में श्वास चल रही है। बिना पोल के हवा ना आ सकती है, न जा सकती है। बाहर की पोलाई में, खालीपन में हवा जाती है, भीतर के खालीपन में हवा आती है। और तुमको पता है क्या क्या? सब कुछ पता है। ध्यान कान में गया तो कान है, ध्यान आँख में गया तो आँख है, ध्यान जिस अंग में गया वो है। और कहीं न गया तब भी तुम तो हो। कहीं ध्यान जावे न जावे, अब ध्यान दो कि तुम हो कि नहीं हो। तुम कौन हो? जो ध्यान को जानता है, ध्यान से जानता है, ध्यान को जानता है। तुम वो हो कि तुम्हारे ध्यान से आँख, नाक, कान, मुंह, शरीर बाहर भीतर जाने जाते हैं। तुम वो हो जिसके स्मरण में दुनिया की चीजें सब आती हैं। तुम्हारे मन के स्मरण में क्या क्या आता है, तुम शांत रह के जानो। CID की तरह चुप्पी साध कर चुपचाप जानो, और ये जानो कि मैं जाग रहा हूँ, जान रहा हूँ, जाग रहा हूँ, जान रहा हूँ। कोई बोझ नहीं मेरे ऊपर, कोई चिंता नहीं मेरे ऊपर, कोई कार्य नहीं मेरा, मैं सिर्फ चेतन हूँ। और अंत में मुई सूरत बाद अहंकार, सूरत भी मर गई, अहंकार भी मर गया, कर्ता करने की कल्पना मर गई। ना मैं करता न धरता, सब कुछ अपने आप जो हो रहा है हो। सचमुच तुम्हें तुम्हारी सौगंध, तुम कुछ मत करना। आँख में जो कुछ हो होने दो, कान में हो होने दो, शरीर में होने दो, श्वास को चलने दो। मन जहाँ जाए आए, मन में जो याद आए आने दो, याद जाए जाने दो। तुम क्या करो? तुम सिर्फ साक्षी हो। तुम एक चैतन्य ज्योति हो, तुम चिन्ह मात्र हो, तुम दृष्टा साक्षी हो। तुम कुछ करने वाले नहीं हो, ये सब काम अपने आप प्रकृति कर रही है। तुम चैतन्य तत्व हो, तुम करता नहीं हो। अपने को करता माना, बस यही अपराध है तुम्हारा, यही पाप है तुम्हारा। तुम हो साक्षी, चेतन मान लिया देह, हो चेतन मान लिया इंद्रियां, हो चेतन मान लिया मन, हो ब्रह्म मान लिया अहंकार। अहंकार ही अंतिम बंधन है, अहंकार और अज्ञान। अहंकार भी नहीं, मैं की कल्पना भी छोड़ो। चेतन है, साक्षी तो है, अहंकार नहीं है, करता नहीं है, करने वाला नहीं है, करने का प्रयत्न नहीं है। करने का प्रयत्न ही अहंकार है। तुम होगे तो करोगे, तुम करता होगे तो करोगे। जब हो ही करता नहीं तो तुम क्या करो? बुद्धि में विचार आएंगे, बुद्धि में ख्याल आ जाता है करने का। अब बुद्धि में ख्याल चला जाए करने का,
करने का ख्याल बुद्धि से चला जाए। आत्मा तो कभी करता है ही नहीं, आत्मा कभी करने वाली है ही नहीं। आत्मा तो अकर्ता है, अभोक्ता है, साक्षी है। बुद्धि भ्रम से कहती मैं करने वाला, मैं जानने वाला, मैं सुनने वाला, मैं फलाना। तू सुनने की इच्छा छोड़, सुनाई पड़ता है। तू देखने की इच्छा छोड़, दिखाई देता है। तू जानने की इच्छा छोड़, जानने में आता है। तू करने का ख्याल छोड़, तब भी कुछ ना कुछ हो ही रहा है। तू याद करना और भूलने का छोड़, मैं भूल जाऊं ये भी छोड़, मैं याद करूं ये भी छोड़, तब भी कुछ याद आएगा ही, कुछ भूल होगी, कुछ ना कुछ भूलोगे, कुछ ना कुछ याद आएगी। ये स्मृति विस्मृति भी स्वाभाविक उठती हैं। तू करता नहीं है, तू भोगता नहीं है, तू न सुख भोग न दुख भोग, तू भोग मत, तू सुख का लालच छोड़ दे, तू दुख का भय छोड़ दे, तू दुख का भय सुख का लालच छोड़, तू साक्षी हो जा, जैसे मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, ना मैं करता हूं, ना मेरी कोई इच्छा है, इच्छा भी मेरी कुछ नहीं, योजना भी मेरी कुछ नहीं, करने वाला भी मैं नहीं। ये तो सब करने वाले वो हैं, एक ओंकार सतनाम करता पुरुष। करने वाले वो हैं, मैं थोड़ा। करने वाली प्रकृति है, कराने वाला परमात्मा है, मैं कौन होता हूँ बीच में? मैं तो मस्त साक्षी चैतन्य, हल्का निर्भार, मेरे सिर का भार उतर गया है। गुरु मिलने से मन भर गया है, या समझ आने से दिल भर गया, संतुष्ट हो गया, सब बाहर चले गए। करना बहुत बड़ा बोझ है, करना, भोगना, चाहना, ये करना और चाहना, प्रयत्न चला जाए, कितना हल्कापन, कितना निर्भर जीवन, कितनी शांति। बहुत अच्छे। अब 1-2 मिनट के बाद सहज भाव से छोड़ दीजिए। एक बार ये ख्याल करके कि सचमुच तुम चेतन हो कि ये कल्पना है। तुम चेतन हो अकर्ता हो कि करता हो? कर्तापन का ख्याल कर रहे हो या सचमुच करता हो? सब कुछ हो रहा है, तुम करता हो। यही भ्रम है, यही तोड़ना है भ्रम कि तुम करता हो। और ये ध्यान से तोड़ो, देखो कि सब हो रहा है। स्मृति आई, विस्मृति आई, कल्पना आई, सब कुछ हुआ, मैंने कुछ किया ही नहीं, मैं सिर्फ हूँ, मैं सिर्फ हूँ। जैसे कि सूर्य की रोशनी है और सब काम हो रहे हैं, ऐसे ही चैतन्य सूर्य, साक्षी सूर्य है। कहीं कोई करता नहीं, कहीं कोई भोगता नहीं, कहीं कोई योजना नहीं। यदि हो भी आज तक की पुरानी धारणा, तो वो आज छोड़ दो। आप अपनी मत छोड़ो, गुरु मत ले जाओ, संत मत ले जाओ, गुरुवाणी का संदेश ले जाओ, गीता का संदेश ले जाओ। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। अहंकार से मूढ़ आदमी अपने को कर्ता मानता रहता है, जबकि कर्ता नहीं है। अब सहज भाव से छोड़ दीजिए। चेतन रहिए, आँख खोलिए, चेतन रहिए, हाथ हटाइए, चेतन रहिए, पैर बदलिए, चेतन रहिए, सबको छुट्टी कर दीजिए। और तुम चेतन रहो, तुम्हें काहे को छुट्टी? सूर्य अपना काम करता है, तारे अपना काम करते हैं, हवा अपना काम। तो तुम्हारा काम है या तुम्हारा स्वभाव है चेतनता। तुम अपने स्वभाव में रहो, सबको छुट्टी दो, अपने अपने स्वभाव में रहें। इंद्रियां अपना स्वभाव, मन अपना स्वभाव, शरीर अपना स्वभाव में रहे। और बुद्धि में जो भ्रम था वो आज तोड़ दो। भ्रम तोड़ना है, भ्रम। मैं करता हूँ, ये भ्रम टूट जाए। मैं चैतन्य हूँ, साक्षी हूँ, ये ज्ञान हो जाए।
गच्छन्त्यमूढ़ा पद्मव्ययम तत्। ज्ञानी अव्यय पद को प्राप्त करते हैं, अक्षय पद को प्राप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति।